हमारा ये जो आर्टिकल 1 है ना, ये क्या कहता है पता है? ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो इंडिया भी है राज्यों का एक संघ होगा। हमको तीन चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला यूनियन, दूसरा फेडरल, तीसरा कॉन्फेडरल। तो बेसिकली ये तीन चीजें समझनी जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश ये तीन प्रकार से बनता है। तो जो हमारा देश है ये यूनियन है, मतलब इसका क्या है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि हमारा जो देश है ये ऐसे राज्यों से मिलकर बना है। तो हमारा जो देश ऐसे राज्यों से मिलकर बना है ना, तो जैसे मान लो अगर कोई राज्य चाहे कि नहीं मेरे को भारत में नहीं रहना, मैं अपना दूसरा देश बनाऊंगा, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। हमारे देश में जो भी राज्य है ना वो भारत से ऐसे अलग हो ही नहीं सकते। इसी का मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का एक संघ है, क्योंकि ये जो राज्य हैं ये भारत से निकल नहीं सकते। ये पहला हो गया। एंड दूसरा हमने बात किया था फेडरल, यानी ये जो होता है ये भी जो है राज्य से मिलकर ऐसे देश बना होता है, लेकिन ये जो राज्य है ना ये ऐसे अलग होके देश से अपना अलग देश बना सकते हैं। तो ये हो गया फेडरल। ये फेडरल का उदाहरण कहाँ मिलेगा आपको? आपको मिलेगा अमेरिका में। आपको पता होगा कि जो अमेरिका है वो 50 राज्य से मिलकर बना है। तो वहां के जो कोई भी राज्य है ना वो अगर अमेरिका से निकल के अपना दूसरा राज्य बनाना चाहता है ना वो इजिली बना सकता है। तो हमारा यूनियन है, अमेरिका का जो है फेडरल है। ये दो चीजें हो गई। तीसरा हमने बात किया था कॉन्फेडरल। ये क्या होता है? तो आपको पता होगा, आपने यूरोपीय यूनियन का नाम सुना होगा। कॉन्फेडरल क्या होता है कि जब छोटे छोटे देश मिलकर एक यूनियन बनाते हैं तो उसे ही हम कॉन्फेडरल कहते हैं। तो जो यूरोपीय यूनियन है वो कॉन्फेडरल है। तो कोई भी जो देश है ना ये तीन प्रकार से बनता है, यूनियन, फेडरल या कॉन्फेडरल। तो हमारा आर्टिकल 1 यही कहता है कि ये जो हमारा देश है ये एक राज्यों का संघ है। ये जो राज्य है ये हमारे देश से ऐसे अलग नहीं हो सकते।